इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी के बारे में। आखिर कब तक आपको मिलने वाला है थर्ड पीआरसी, उसको रिलेटेड हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है इसको लेकर। और दो तीन और बातें हैं जिनको लेकर हम आपके दोस्तों 5 इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है जिसको आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर बीएसएनएल और सीएमडी बीएसएनएल के बीच जो 4/3/2024 को बैठक हुई थी, कुछ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो पहले नंबर की हम चर्चा कर लें तो वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17 और 17-18 के लिए आयोजित पंजाब सर्कल के 3 जीटीओ एलआईसी को रद्द करना, इस मुद्दे पर हुई चर्चा का विवरण कल ही सीएचक्यू वेबसाइट पर डाल दिया गया था। तो दूसरा है दोस्तों, सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फाइबर आधारित निःशुल्क आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान करना। चूंकि कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शन समाप्त किए जा रहे हैं, इसलिए बीएसएनएल ईयू ने पहले ही मांग की है कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फाइबर आधारित मुफ्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि बीएसएनएल प्रबंधन ने कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों 40% रियायत के साथ एफटीटीएच कनेक्शन, दूसरा है एक मुश्त भुगतान के रूप में 2000 के साथ मोबाइल सिम कार्ड। कल की बैठक में बीएसएनएल ईयू ने मांग की है कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को एक तीसरा विकल्प भी दिया जाना चाहिए, जिसके अनुसार कर्मचारियों को फाइबर आधारित मुफ्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। बीएसएनएल के सीएमडी बीएसएनएल के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तीसरा जो है, बैंक ऋण ईएमआई का भुगतान न करने के कारण दंडात्मक ब्याज का भुगतान। पिछले दिनों प्रबंधन कर्मचारियों के वेतन से काटी गई बैंक लोन की ईएमआई राशि को बैंक समय पर बैंकों को भेजने में विफल रहा था। परिणाम स्वरूप बैंक कर्मचारियों पर दंडात्मक ब्याज लगा रहे हैं, जिससे उन पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बीएसएनएल ईयू ने मांग की है कि यह दंडात्मक ब्याज केवल कंपनी द्वारा वहन किया जाना चाहिए, न कि कर्मचारियों द्वारा। बीएसएनएल के सीएमडी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, ईपीएफ के कर्मचारी अंशदान की सूची वसूली कर्मचारियों को वेतन से की जाएगी। ये भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बीएसएनएल द्वारा भर्ती किए गए कई कर्मचारियों के संबंध में जीपीएफ कई वर्षों से लागू किया गया है। इसके बाद नीति में बदलाव के चलते प्रबंधन ने जीपीएफ की जगह ईपीएफ लागू कर दिया। ऐसे मामलों में ईपीएफ के कर्मचारी अंशदान की बकाया राशि की वसूली कर्मचारियों के वेतन से की जा रही है। इससे ऐसे कर्मचारियों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बीएसएनएल ईयू ने बताया कि ईपीएफ संगठन के आदेश के अनुसार कर्मचारी योगदान के बकाया का भुगतान केवल प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि सीएमडी बीएसएनएल ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि प्रबंधन केवल प्रबंधन योगदान के बकाया का भुगतान करेगा और कर्मचारी योगदान के बकाया का भुगतान केवल कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। बीएसएनएल ईयू ने बताया कि यह ईपीएफ संगठन के आदेश का उल्लंघन है। पांचवा इंपॉर्टेंट खबर है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति को आयकर के लिए अनुलाभ के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। बीएसएनएल ईयू ने पहले ही सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक मामला उठाया है, जिसमें आयकर आयुक्त के आदेश को लागू करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति को आयकर के भुगतान के उद्देश्य लाभ अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कल की बैठक में बीएसएनएल ईयू ने आयकर आयुक्त के इस आदेश को लागू करने की मांग की है। सीएमडी बीएसएनएल ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। छठा खबर है दोस्तों, बीएसएनएल की एफटीटीएच सेवा में दिक्कत। हाल ही में बेंगलुरु में बीएसएनएल के एफटीटीएच भागीदारों द्वारा आयोजित धरने का जिक्र करते हुए सीएमडी बीएसएनएल को बताया गया कि बीएसएनएल की एफटीटीएच सेवा में बहुत सारी शिकायतें हैं।
सीएमडी बीएसएनएल ने कहा है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और समस्याओं का समाधान 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। सातवां सबसे बड़ा इंपोर्टेंट खबर है, बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को साझा करके 4G सेवा प्रदान कर रहा है। टीसीएस द्वारा बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को चालू करने में अत्यधिक देरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में बीएसएनएल के ग्राहक निजी कंपनियों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसीलिए बीएसएनएल ईयू ने पहले ही माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि बीएसएनएल को 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कल की बैठक में बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। बीएसएनएल के सीएमडी ने जवाब दिया कि बीएसएनएल द्वारा 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का उपयोग करने में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस आशय का निर्णय केवल सरकार के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम थर्ड पीआरसी के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही ज्वलंत। पहले ही हम बताए थे दोस्तों, आज थर्ड पीआरसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो बैठक हुई थी, अब 22/3/2024 को फिर एक बैठक होगी। वेतन संयुक्त वार्ता समिति यानी कि थर्ड पीआरसी की बैठक आज आयोजित हुई। बीएसएनएल ईयू और एनएफटी के सभी भागीदारों ने भाग लिया। दोनों यूनियनों ने पुरजोर मांग की कि 2018 में प्रबंधन पक्ष और यूनियन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत वेतनमान को लागू किया जाना चाहिए। यूनियनों ने छोटे वेतनमान लागू होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। हालांकि प्रबंधन इस पर सहमत नहीं हुआ। लंबी चर्चाएं अभी नहीं हुई है। समिति की अगली बैठक 22/3/2024 को होगी। तो दोस्तों समिति की अगली बैठक अब 22/3/2024 को होने वाली है। वेतन संशोधन के मुद्दे पर बीएसएनएल ईयू और एनएफटी के नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल से मुलाकात की है। सीएमडी बीएसएनएल से मुलाकात की बीएसएनएल कॉमरेड अध्यक्ष अनिमेश मित्रा आदि ने भाग लिया। नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल से 2018 में वेतन संशोधन समिति की बैठक में पहले से सम्मत गैर कार्यकारी वेतन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके जवाब में सीएमडी बीएसएनएल ने बताया कि प्रबंधन पक्ष द्वारा अब जो वेतनमान दिया जा रहा है, सुनिश्चित करें कि वेतन संशोधन के बाद 95% कर्मचारियों को किसी भी ठहराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2018 में सहमति वाले लंबे वेतनमान को लागू करने से कंपनी को पेंशन योगदान के कारण भारी खर्च करना पड़ेगा। यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए विस्तृत तर्क सीएमडी बीएसएनएल को आश्वस्त नहीं कर सके। बीएसएनएल के सीएमडी की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि कुछ ही दिनों में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, जिसके बाद आम चुनाव खत्म होने तक प्रबंधन वेतन पुनरीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं होगा। तो अब उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब इलेक्शन के बाद ही थर्ड पीआरसी को लेकर कुछ होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।